बी लिमिटेड ने इशू किए 9% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ये डिबेंचर्स जो हैं वो वेंडर्स को इशू किए गए हैं फॉर द परचेज ऑफ प्लांट जिसकी कॉस्ट है ₹6 लाख। तो वेंडर से प्लांट परचेज किया गया है और उसके बदले उनको जो है डिबेंचर्स इशू किए गए हैं बाय द कंपनी। आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाइए। तो स्टूडेंट्स, पहली एंट्री बनाइए आप वेंडर से प्लांट खरीदने की। तो एंट्री बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लांट मतलब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, लेकिन आप फिलहाल प्लांट अकाउंट ही लिखिए। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि वेंडर का नाम नहीं दे रखा, अगर नाम दे रखा हो तो हम नाम लिखते। और यहाँ पर जितने अमाउंट का वो प्लांट है वो लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब वेंडर को जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं बाय द कंपनी वो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं ऑफ 20%। तो जो अगली एंट्री बनाई जाएगी इनकी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने की, वो बनाई जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब 9% डिवेंचर्स अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वेंडर में तो ₹6 लाख ही आएगा। आपको पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए जितना पैसा हमें वेंडर को देना है उसको डिवाइड करिए डिबेंचर के इशू प्राइस से। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100, 20% प्रीमियम पे इशू हुआ है वो, तो उसका इशू प्राइस आ जाएगा 120। आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए ₹6 लाख को ₹120 से डिवाइड करिएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आएंगे 5000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 9% डिबेंचर्स अकाउंट में आप लिखिए 5000 इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा 5 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखिए 5000 इंटू 20, ये आएगा ₹1 लाख। इस तरह से ये एंट्रीज बनाई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ये प्लांट टेक ओवर करने की और ये इनकी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने की, ये कह लीजिए वेंडर को पेमेंट करने की। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। अनन्या लिमिटेड ने एक स्टैब्लिश बिजनेस परचेज किया है फॉर ₹2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 65,000 का जो पेमेंट है वो तो चेक से कर दिया जाएगा और जो बचा हुआ पेमेंट है वो किया जाएगा बाय द इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और ये डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे एट 10% डिस्काउंट। आपसे कहा गया है कि अनन्या लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पास करिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बिजनेस टेक ओवर किया गया है तो ये मानिए कि यहाँ पे बिजनेस की सिर्फ एसेट्स ही टेक ओवर करी गई हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना इवन एसेट्स की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। लेकिन आप ये मानिए कि सारी एसेट्स ही टेक ओवर करी गई हैं ऑफ द वेंडर जिसका बिजनेस टेक ओवर किया गया है। तो यहाँ लिखिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये समझिए ये रिप्रेजेंट करता है नेट एसेट्स को, एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस को। ठीक है स्टूडेंट्स। टू वेंडर्स अकाउंट लिखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें जिसका बिजनेस टेक ओवर किया गया है उसका नाम नहीं दे रखा है। ये एंट्री बनाइए विद ₹2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो आपको अगली एंट्री बनानी है उसमें स्टूडेंट्स आपको वेंडर अकाउंट को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है क्योंकि कुछ पेमेंट चेक से किया गया है, और बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको
9% डिबेंचर्स अकाउंट को भी क्रेडिट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और डेबिट करना है आपको डिस्काउंट अकाउंट को भी। तो डिस्काउंट के लिए फिलहाल जगह नहीं बची है तो मैं यहाँ डिस्काउंट को लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को आप डेबिट करिए, क्योंकि ये डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो इनके इशू करने पर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना ही होगा आपको। क्लियर स्टूडेंट्स? वेंडर में अमाउंट आएगा ₹2 लाख, बैंक में अमाउंट आएगा ₹65,000। अब डिस्काउंट में और डिबेंचर्स में कितना अमाउंट आएगा उसको जानने के लिए आपको पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएगा वो जान लीजिए। 2 लाख में से 65,000 आप वेंडर को ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वेंडर को देने के लिए रह गया है 1,35,000 जो डिबेंचर्स के थ्रू दिया जाएगा। एक डिबेंचर ₹100 का है, उसको 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो उसका इशू प्राइस आएगा ₹90। आप 1,35,000 को ₹90 से डिवाइड करिए, आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल कर आएंगे 1500। अब 1500 इंटू 100 डालिए आप डिबेंचर्स में, जो कि निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 1,50,000। और 1500 इंटू 10 डालिए आप डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट में, यहाँ आएगा 15,000। तो इस तरह से ये अमाउंट फिल किए जाएंगे। जितने का बिजनेस टेक ओवर किया गया उसकी एंट्री हमने बनाई सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और जितना हमने जैसे जैसे उसको पेमेंट किया है वेंडर को उसी तरह से हमने एंट्री बनाई है। जितना हमने उसे चेक से पेमेंट किया उसके लिए हमने बैंक को क्रेडिट किया। जितने डिबेंचर्स इशू किए गए उनकी फेस वैल्यू से डिबेंचर को क्रेडिट किया गया, और उन्हीं के जो डिस्काउंट निकल कर आया ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स उससे डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को हमने डेबिट किया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये एंट्रीज बनाई जाएंगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स?